दोस्तों आज हम सीखेंगे वर्ग निकालना। तो दोस्तों आज जो हम वर्ग सीखेंगे ये आप सीखेंगे चुटकियों में निकालना, यानी कि चुटकी का मतलब हो गया 1 से 1.5 सेकंड के अंदर आप आसानी से इसको आप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आज का जो है वर्ग है कि वर्ग निकालने, लेकिन इसमें क्या कि यह है कि 50 और 59 के बीच में जो आप वर्ग निकालेंगे तो आप उसमें जो है उसके से 1 सेकंड में आप आसानी से इसको आप कर सकते हैं और सीख सकते हैं दोस्तों। तो आइए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि ये देखिएगा आप वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो में समझ आएगा ये सवाल हम किस तरह करते हैं, तो जब ही आपको ये समझ आ जाएगा। तो वीडियो में आप बने रहिए और बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसे हमें यहाँ पे 50 और 59 के बीच में जो है वर्ग निकालना है, तो जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें एक निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 51 का, यहाँ हम निकाल लेते हैं 53 का, यहाँ निकाल लेते हैं हम एक बार 55 का, और यहाँ निकाल लेते हैं एक बार 56 का। दोस्तों देखिए इसको निकालने का क्या है कि अब जब आप इसको करेंगे तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें कि क्या होता है दोस्तों कि इसमें जब हम वर्ग निकालते हैं किसी भी संख्या का तो उसका मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जैसे हमें 53 को गुणा करना तो 53 को, 55 को गुणा करना 55 को। जैसे हमें 51 का वर्ग करना दोस्तों तो 51 का वर्ग हम करेंगे। देखिए मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्या होता है, जैसे हमें 51 का हमें यहाँ पे गुणा ये करना है। देखिए आप 51 का हमें क्या करना है, वर्ग निकालना। तो 51 को हम 51 से जो गुणा करेंगे तो उसी को हम कहते हैं, जो गुणनफल जो आएगा उसको हम कहते हैं वर्ग निकालना। उसी संख्या को उसी संख्या से अपने ही संख्या को अपने से गुणा करना। अब जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है हम 51 का करेंगे गुणा, तो 51 को जो हम यहाँ पे गुणन ये करेंगे वर्ग, तो इससे देखिए कितना हो जाएगा आसानी से। इसका जो होगा यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये होगा। अब यहाँ पे हम 53 का करते हैं तो 53 का देखिए कितना होगा, अब हम अगर 55 का निकाल रहे हैं दोस्तों तो 55 का क्या होगा, ये देखिए दोस्तों। इसी तरह अगर हमें 56 का निकालना है तो 56 का कितना होगा, देखिए आप भी दोस्तों इसको आसानी से जैसे मैंने किया ऐसे आप भी आसानी से इसको आप कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए आप भी कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, आपको इतना ही आएगा। एक बार हम यहाँ पे इसको करके भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए 1 को हम 1 से गुना करेंगे, 1 को हम 5 से गुना करेंगे तो यहाँ हो गया 5, फिर 5 को हमने 5 को 1 से गुना किया था 5, अब 5 को 5 से गुना कर दिया हो गया 25। तो देखिए 1, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल 1, अब 5 में 1 हासिल जोड़ेंगे 6 और ये आ गया 26। ये देखिए आप ये 2600 आ गया। इसी तरह दोस्तों एक बार हम यहाँ पे ये भी कर लेते हैं, यहाँ पे 53 वाला कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए फिर हमें ट्रिक के बारे में जानेंगे कि ये ट्रिक के दोस्तों कैसे काम करता है। तो 3 को हम 3 से गुना कर दिए तो 9, 3 को 5 से गया तो 3 पंचे 15, 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 को 5 से गुना 25 1 हासिल 26। अब इसको जोड़ लेते हैं 9, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल 1, 1 में हम 6 जोड़ेंगे 7 1 हासिल 8 और ये आगे 2। तो ये देखिए 2809, ये देखिए ठीक है दोस्तों। तो आप बिना स्किप के वीडियो देखिए आप, तो आपको शुरू से देखिए मैं सवाल जो बता, इसीलिए मैं कोई भी जो भी वीडियो लेकर आता हूँ तो एक सवाल को मैं 2-3 बार बताता हूँ कि अगर आप उसी सवाल को अगर 2-3 बार आप देखेंगे आप उसके बाद उसी तरह का सवाल आप अपने खुद लें और उसको 2 से 3 बार आप करें तो आपको बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं कोई भी सवाल वीडियो में मैं सवाल को जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें 2-3 बार मैं उसको करवाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। अब यहाँ पे देखिए हम 55 ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे 55 का हम करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 25 का 5 हासिल 2, 5 को 25 से करेंगे 25 और 2 27, 5 को 5 से गुनेंगे तो 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 को फिर 5 से करेंगे तो 25 और 2 27। इसको अब हम एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए 5 7 5, 12 का 2 हासिल 1, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ दिया 3, ये देखिए 3000 ये आ गया। ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम यहाँ पे एक और हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे देखिए 56 का हमने निकाला, 56 का भी हम देखते हैं कि 56 का जो है सही है या नहीं है। तो देखिए 56 का एक बार हम यहाँ पे करते हैं। तो 6 को हम 6 से गुना करेंगे कितना होगा 36,
36 का 6 हासिल 3, 6 पंचे 30 हासिल 3, 33। फिर लेंगे 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 को 5 से गुणेंगे तो 25 और 3 28। अब इसको हम जोड़ते हैं तो देखिए 6, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल 11 का 1 हासिल 1, 2 में 1 हासिल जोड़ेंगे 3। तो देखिए दोस्तों ये हो गया आसानी से 3136। तो दोस्तों आप भी जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इसको विस्तार से, हम जो है इसको ट्रिक जानेंगे कि ये ट्रिक कैसे काम करता है दोस्तों। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आप वीडियो में बने रहिएगा। हम एक छोटा सा सवाल एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए आप दोस्तों, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप कम से कम जो है जो भी मैं सवाल करता हूं आप उस सवाल को लगातार 2-3 बार देखें। 2-3 बार देखने के बाद उस सवाल को उसी तरह जो है आप कोई दूसरा सवाल लेकर उसको आप करें आराम से, तो आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं और दूसरों को भी आप सिखा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक दूसरा सवाल यहाँ पे ले लिया, मैंने 59 ले लिया। कितना ले लिया? 59। इसका हमें निकालना, तो इसका जो निकालेंगे दोस्तों तो ये क्या होगा, देखिए ये आएगा दोस्तों। अब एक बार हम इसको गुना कर लेते हैं। अब गुना करने के बाद फिर हम ये ट्रिक को जानते हैं, ये ट्रिक कैसे काम करता है। तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 नमा 81 का 1 हासिल 8, 9 पंचे 45, 8 53, 5 नमा 45 का 5 हासिल 4, 5 को 5 से गुना तो 25 4 29। अब इसको जोड़ते हैं, 1 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 5 में 9 जोड़ेंगे तो 9 5, 14 का 4 हासिल 1, 2 में हासिल जोड़ेंगे 3। ये देखिए आप, ये आ गया। अब दोस्तों देखिए इसमें करना आपको कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है ये। आपको जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने 57 ले लिया। यहाँ पे देखिए आप, हमने क्या ले लिया? 57। आपको अब करना क्या है, ये देखिए आप, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको एक क्या करना है कि ये देखिए 50 से ऊपर कितना है हमारे पास, ये जैसे 57 है तो 57 में 50 के ऊपर कितनी संख्या है? 7। 50 में हमने 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 57। 50 में हमने 7 जोड़ दिए, कितना हो गया? 57। जो अब क्या है कि जैसे हम 50 से ऊपर का जो संख्या होगा उस संख्या को हम ले लेंगे। जैसे 56 है तो 5 के ऊपर का क्या है? अब 50 के ऊपर क्या है? 56, तो 6 ज़्यादा है 50 से, तो हम उसको 6 को लेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये 57 है तो 57 का हमें निकालना है वर्ग। तो 50 के ऊपर कितना हो गया? 7। तो 7 जो है इसका क्या, 7 का वर्ग क्या होता है? 7 का वर्ग होता है 49। तो देखिए हम यहाँ पे 49 लिखते हैं। लेकिन आपको इसमें जो है 1 से और 9 तक कम से कम आपको ये जो है वर्ग याद होना चाहिए, तभी ये ट्रिक आपको समझ आएगा दोस्तों। तो देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। जैसे 1 का हो गया वर्ग 1 हो गया, 2 का जैसे 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया आपका। इसी तरह जो है 5 का 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, 7 का 49 हो गया, 8 का 64 हो गया, 9 का 81 हो गया, 10 का 100 हो गया। तो ये आपको सिर्फ 1 से और 9 तक कम से कम आपको ये याद होना चाहिए। तो अब देखिए आप, जैसे 7 को हमने क्या किया, 7 का जो हमने पहले क्या किया, 7 का वर्ग निकाला, यानी कि 7 को हमने 2 बार गुना कर दिया। तो 7 को 2 बार गुना किया तो कितना हो गया? 7 सत्ते 49। अगर आपको वर्ग याद है तो आसानी से हो गया, 7 को 7 सत्ते 49, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 49। अब देखिए 57 में से, देखिए आप 57 में से हमने ये 7 घटा दिया तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हम लेते हैं, देखिए आप इसको मिटा देते हैं। 57 में से हम ये हमने ऊपर जो 7 है ये घटा दिया। अब हमारे पास कितना बच गया? तो ये ध्यान रखने वाले, अभी बच गया हमारे पास 50। 50 का आधा कितना होता है? 50 का आधा कितना होता है? 25। तो आपको ये ध्यान रखना आपको कि पहली वाली जो इकाई वाली संख्या है, इकाई वाली जो संख्या है इसको हमें क्या करना है? इकाई वाली संख्या को हमें क्या करना है? उसको वर्ग निकालना है। तो इकाई वाली तो आप 1 से 9 तक अगर आपको आता तो आसानी से निकाल, लेकिन जैसे कि देखो 9 का वर्ग कितना हो गया यहाँ पे? 81। 7 का वर्ग कितना हो गया? 49। अब हमारे पास कितना बच गया? 50। भाई इसमें भी 50 बच गया, इसमें भी 50 बच गया, क्योंकि 59 है तो 59 का 9 का तो हमने वर्ग निकाल ही लिया 81। इसमें 57 है तो 57 में हमने 7 का वर्ग निकाल ही लिया 87। अब हमारे पास कितना बच गया? हमें 50। ठीक है, 50 को हम क्या करेंगे? आधा कर देंगे। तो 50 का आधा कितना होता है? 25। 50 का आधा कितना होगा? 25। अब 25 में जो हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या हम यहाँ पे जो 25 में जो ये वाली संख्या हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 50 में होगा 25, 25 में हम ये 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 32। जैसे देखिए यहाँ पे 9 का हो गया 9 में 81। अब ये क्या है? इसका हो गया 50। 50 का आधा कितना हो गया? 25। 25 में हमने 9 जोड़ दिया तो ये हो गया 34। आपको बहुत ही आसान है। इसी तरह देखिए हमने पे 7 का हो गया 49। अब 50 से बच गया, 50 का आधा हो गया 25। 25 में हमने ये 7 जोड़ दिया तो ये हो गया 32।
दोस्तों आप भी इसको आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।